रहने वाले यूपी से हैं। यूपी से हैं। आप अपने पिताजी से पूछना यूपी का क्या हाल था। आप पिताजी से पूछना कि यूपी अब अच्छा है या यूपी पहले अच्छा था। अच्छा, ये यूपी में बदलाव हुआ है क्या? मुझे लगता है आपने पिछले बार पिताजी शासन नहीं देखा। पिताजी 70 साल पहले आए थे भाई। एक सेकंड, यूपी में अभी क्या माहौल लगता है आपको? अभी किस तरीके से लूट मार वगैरह भी हो रही है? काफी लूट मार लग रहे हैं। आपने कितनी बार लूट लिया गया भाई यूपी में? ऐसा नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो? यूपी में गन्स आई है ना, और कितने बाहुबली थे यूपी में, है ना, और ट्रक चलते थे कहीं। यूपी तो बदनाम था भाई, योगी ने तो सब साफ कर दिया, झाड़ू सी मार दी मान लो यूपी में पूरे। साफ हाँ। किधर से कर दिया भाई इसका मतलब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है किधर से कराना साफ मुझे भाई। यूपी में कौन सा माफिया जेल में नहीं है या कौन सा माफिया ऊपर नहीं पहुंचा, मुझे बताओ। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लूटमारी और गुंडागर्दी है, ये सबसे ज्यादा चरम पर है। गाजियाबाद में सुनिए, गाजियाबाद में एक लड़की ऑटो से जा रही थी, दो बाइक सवार दुपट्टा खींचते, अगले चौक पे उनको यमराज दिखाने का काम कौन करता है? योगी पुलिस दिखती है। अब आइए जरा प्रयागराज में अतीक अहमद जैसा सबसे बड़ा माफिया, उसको टरकाने का काम कौन करता है? योगी सरकार करती है। मुख्तार अंसारी को शांत करने का काम कौन करता है? योगी सरकार करती है। पूरे कानून व्यवस्था को बना के रख के कौन काम करता है? योगी सरकार। आप देखिए ना, कुंभ का मेला होता है, वहाँ से चरम से यहाँ तक कि डंडा भी नहीं हिल पाता, वहाँ एकदम तरीके से जाते हैं। नमाज जो सड़कों पे पढ़ा जाता था, आज वो घरों में और मस्जिदों में पढ़ा जा रहा है। कानून व्यवस्था योगी सरकार ने ऐसा बना दिया है कि सामने वाले को पता है कि अगर हमने बकवास किया, पत्थर चलाया, तो घर पे बुलडोजर हमारे पहुंचने से पहले पहुंच जाएगा। अब इनको नहीं दिखता, इनका चश्मा जो है वो पप्पू यूनिवर्सिटी से है, राहुल गांधी से पहन के आए हैं। ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इनको अलग तारा, इनका तारा ही अलग है, और जो हमारा तारा है वो यही है। देखो, सबसे पहले तो शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के साथ जो ना और तुम्हारे ये मेडिकल कॉलेज वगैरह इन पे ध्यान दिया जाए। और जितने भी ये आज के टाइम में तुमने देखा होगा कि लूट मार ये काफ़ी होती जा रही है। आज के टाइम में ज़्यादा हो रही है लूट? आज के टाइम में कुछ ज़्यादा हो रही है, उस पर थोड़ा ध्यान रखा जाए, सुरक्षा बल बढ़ाया जाए, बाकी और क्या चाहिए। बढ़ाया जाए। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, देखिए आप भी नागरिक, आपने कहा वोट करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है, उन पर हम वोट करते हैं। राहुल गांधी अभी मणिपुर से लेके मुंबई तक जाएंगे, पैदल यात्रा कर रहे हैं, कह रहे देश में तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। मोदी आए हैं जब से ये धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है राहुल गांधी की बातों में सच्चाई नजर आती है जनता को? देखो, पैदल चलने से कोई संविधान तो होगा नहीं। अगर आप पैदल चलते हैं, पैदल से वो करते हो, तो इससे कुछ नहीं होगा। आप सप्ताह में आइए, कोई ऐसा मुद्दा लेकर आइए जिससे जो ना जनता को समझ में आए, हाँ भाई आपको हम वोट देना चाहिए। ऐसा नहीं है। लूटमार हो रही है। आप कहाँ से हैं? रहने वाले यूपी से हैं। यूपी से हैं। आप अपने पिताजी से पूछना यूपी का क्या हाल था। आप पिताजी से पूछना कि यूपी अब अच्छा है या यूपी पहले अच्छा था। अच्छा, ये यूपी में बदलाव हुआ है क्या? मुझे लगता है आपने पिछले बार पिताजी शासन नहीं देखा। पिताजी 70 साल पहले आए थे भाई। है? पिताजी 70 साल आपने पहले आए शासन थे। देखा? वो शासन कैसे देखूंगा मैं? किसने तो देखा? मैं होगा, कैसे उनसे देखूं? पूछना। मैं 70 वो साल शासन कैसा मैं था? आपका देखूंगा ना। जंगल राज मुझे था? आप सुनो। अच्छा, अभी क्या माहौल है सर? एक सेकंड, यूपी में अभी क्या माहौल लगता है आपको? अभी किस तरीके से लूट मार वगैरह भी हो रही है? काफी लूट मार लग रहे हैं। आपने कितनी बार लूट लिया गया भाई यूपी में? ऐसा नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो? यूपी में गन्स आई है ना, और कितने बाहुबली थे यूपी में, है ना, और ट्रक चलते थे कहीं। यूपी तो बदनाम था भाई, योगी ने तो सब साफ कर दिया, झाड़ू सी मार दी मान लो यूपी में पूरे। साफ हाँ। किधर से कर दिया भाई इसका मतलब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है किधर से कराना साफ मुझे भाई। यूपी में कौन सा माफिया जेल में नहीं है या कौन सा माफिया ऊपर नहीं पहुंचा, मुझे बताओ। और अंसारी बताओ ना। बताओ कैसे कर दिया? सुनिए, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लूटमारी और गुंडागर्दी है, ये सबसे ज्यादा चरम पर है। गाजियाबाद में सुनिए, गाजियाबाद में एक लड़की ऑटो से जा रही थी, दो बाइक सवार दुपट्टा खींचते, अगले चौक पे उनको यमराज दिखाने का काम कौन करता है? योगी पुलिस दिखती है। अब आइए जरा प्रयागराज में अतीक अहमद जैसा सबसे बड़ा माफिया, उसको टरकाने का काम कौन करता है? योगी सरकार करती है। मुख्तार अंसारी को शांत करने का काम कौन करता है? योगी सरकार करती है। पूरे कानून व्यवस्था को बना के रख के कौन काम करता है? योगी सरकार। आप देखिए ना, कुंभ का मेला होता है, वहाँ से चरम से यहाँ तक कि डंडा भी नहीं हिल पाता, वहाँ एकदम तरीके से जाते हैं। नमाज जो सड़कों पे पढ़ा जाता था, आज वो घरों में और मस्जिदों में पढ़ा जा रहा है। कानून व्यवस्था योगी सरकार ने ऐसा बना दिया है कि सामने वाले को पता है कि अगर हमने बकवास किया, पत्थर चलाया, तो घर पे बुलडोजर हमारे पहुंचने से पहले पहुंच जाएगा। ये योगी का कानून व्यवस्था है। और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ ने एक
एक ऐसा उदाहरण दे दिया है देश को कि अगर कानून व्यवस्था बनाना है तो कानून का डर हर किसी के अंदर होना चाहिए, जैसे कि बंगाल में नहीं है। बंगाल में खुले नरसंहार हो रहा है, राजस्थान में वही कांड गहलोत की सरकार में हो रहा था। आप इधर जाएंगे हर राज्यों में जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ नहीं दिखेगा। दिक्कत पता है कहाँ है? इनको दिखेगा कि भाजपा की सरकार जहाँ पर है गुंडागर्दी वहाँ हो रही है, हिंदू मुसलमान वहाँ हो रहा है। पश्चिम बंगाल में साधुओं को अरे देवप्रयाग नहाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर नहाने के लिए तो जगह पूछने पे वहाँ पर मार देते हैं, मतलब चाटे चाटे घूसे लात गाड़ी सब मारते हैं दबा के। वही कांड अगर यूपी में करते ना, जितने के जितने थे ना उनके घर पे बुलडोजर अब तक चल चुका होता। ये योगी सरकार की कानून व्यवस्था है। अब इनको नहीं दिखता, इनका चश्मा जो है वो पप्पू यूनिवर्सिटी से है, राहुल गांधी से पहन के आए हैं। ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इनको अलग तारा, इनका तारा ही अलग है, और जो हमारा तारा है वो यही है। हम इसी ध्रुव तारा में बैठे हुए हैं और हम यहाँ की बात करते हैं। लोकतंत्र की हम बात करते हैं या लोकतंत्र तोड़ने की बात करते हैं। अच्छा, बिल्कुल मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। 10 साल हो गए भाजपा के, मोदी गवर्नमेंट के 10 साल हो गए। ये रिपोर्ट कार्ड आप कैसे देखते हैं 10 सालों का मोदी मणिपुर का भी तो वो है मुद्दा, ये थोड़ी एक यूपी का मुद्दा है, और भी तो मुद्दे उठाने चाहिए। और भी मुद्दे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, देश के नागरिक और प्रधानमंत्री रहे मोदी जी 10 साल एक लंबा समय होता है, बड़ा समय होता है। 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड आप कैसे देखते हैं? किस तरीके का रिपोर्ट कार्ड रहा? नहीं, वैसे बेहतर है, सरकार में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मगर जो वो है जो व्यवस्था है वो भी तो बनानी चाहिए। कैसे, कौन सी व्यवस्था? जैसे कि हमारी शिक्षा के लेते हुए सर शिक्षा की क्या व्यवस्था बनानी चाहिए एक बार बताएंगे आप? अग्नि परीक्षा आई थी भाई। अग्नि परीक्षा नहीं है, अग्निवीर है। मैं वही बता रहा हूँ, दिमाग नहीं है। मैं पढ़ते कहीं से, बताते कहीं से। ये कह रहे शिक्षा में नई शिक्षा नीति आई है जिसमें क्या बताया जा रहा है, र फॉर राम, क फॉर कृष्ण, स फॉर शिवाजी, म फॉर महाराणा प्रताप। अब इनको दिक्कत क्या थी कि बाबर बता रहे थे तो वो शिक्षा सही था, औरंगजेब बता रहे थे तो वो शिक्षा सही था, मुगलों को महान बता रहे थे तो वो सही था, पद्मावती ने कैसे अग्नि में अपने आप को वो किया वो आज बता रहे हैं तो वो दिक्कत है। शिक्षा का जो दोहरा चरित्र है, इनको वो वाला शिक्षा ज़्यादा चाहिए था कि कैसे करा जाए। जैसे मदरसे से निकलते ही नमाज पढ़ के दे पत्थर मारा सर पे, घर पे, ये कांड करने का जो शिक्षा है ना वो ये बताना चाह रहे। और कानून व्यवस्था भी कह रहे थे मणिपुर में जो हुआ वो सर पूरे देश का झुका है। मैं कहता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव पे इस्तीफा देना चाहिए। पर बंगाल में वही कांड हुआ, एक लड़की को टीएमसी के नेता ने रेप करके नंगा दौड़ाया, क्या नहीं करना चाहिए था? राजस्थान में वही कांड हुआ, 200 किलोमीटर दूर है राजस्थान, वही कांड हुआ। इनको नहीं पता होगा क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पे उतना ही लिख के आता है जितना इनको बोलना है। अभी कह रहे थे हम राजनीति नहीं जानते, राजनीति तो हमसे ज़्यादा ये जानते किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है और कहाँ डालना है, ये कन्फर्म इनको पता हुआ है। अब ठीक है, 500 बोतल वो अलग चीज़ है, वो बोतल में देखो हिंदू बिक जाएगा पर ये नहीं बिकेंगे। इनका फिक्स है कहाँ डालना है कहीं नहीं डालना है। और हैरानी की बात है कि अभी कह रहे थे कि मैं राजनीति में नहीं हूँ, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। यही नरेंद्र मोदी की सरकार है कि 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने का काम करती है, 17 से ज़्यादा IIM कॉलेज खोलने का काम करती है। यही मोदी सरकार 15 से ज़्यादा, सुनिए, 15 से ज़्यादा एम्स खोलने का काम करती है। ठीक है, यही मोदी सरकार है कि विकास का बात वो करती है कि 84,000 किलोमीटर सड़कें 70 साल पहले बनी थी। नरेंद्र मोदी की सरकार में 54,000 किलोमीटर सड़कें इसी 9 सालों के अंदर बनाए। विकास की बात करते हैं कि इसी मोदी सरकार में जो पोलियो का वैक्सीन आपको 15 साल लग गए थे लाने के लिए, वो कोरोना का वैक्सीन नरेंद्र मोदी की सरकार में वैज्ञानिकों ने तैयार किया, 1 साल के अंदर अंदर, और 2 डोज फ्री में लगाया। ये मोदी जी का सरकार का काम है। और ये कह रहे कि विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लंका, पता लंका कहाँ लगा हुआ है कि कल तक जो दंगे हो रहे थे वो सही था इसी नरेंद्र मोदी की सरकार में। आज 9 सालों की सरकार में मुझे कहीं बता दे कि दंगा हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में दंगा नहीं होता, दंगे वालों के घर में दंगा कर दिया जाता है। ठीक है, आतंकवादी वहीं मारे जा रहे हैं जहां उनकी जरूरत थी। पाकिस्तान आज जो कश्मीर कल तक मांगता था वो आज आटा मांगने के लिए भी रो रहा है कि आटा दे दो भैया भीख में। नरेंद्र मोदी की सरकार है भैया, और तैयारी यह है कि जो 400+ की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि काम किया है। 70 सालों में राम मंदिर, जिस हिंदू ने इस देश में रहने के बाद प्रभु को पाने के लिए 500 सालों तक वेट किया, आज प्रभु का अगर मंदिर बन गया है तो वह नरेंद्र मोदी की देन है। 370 हटाने का अगर किसी ने काम किया वो तो नरेंद्र मोदी की देन है। अगर काशी बनाने का, अगर काशी पर बात करने का कोई कार्य कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव से पहले देखिए, अभी राम मंदिर
22 जनवरी की वो तारीख थी, उसके बाद जैसे चुनाव से पहले भी ज्ञान वापी का भी सर्वे आ गया, एसआईटी कह रही है कि वहाँ भी हिंदू मंदिर था, जो इस्ता मिले वो हिंदू मंदिर गए। विपक्ष कह रहा है कि ये सब कुछ चुनाव से पहले ही क्यों हो रहा है, ये भाजपा का वोट बैंक सेट करने का तरीका हो रहा है। सर चुनाव तो डेली होता है, कहीं पार्षद का कहीं विधायक का वो लेना देना नहीं है। इसी देश में आप ये सोचिए कि काशी हो या मथुरा हो, हर चीज का हमारे पुरानों और सनातन में हर जगह जिक्र है, और हम डंके की चोट पे कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर था। अब डंके की चोट पे कह दो कि औरंगजेब आपका बाप था, आप कह दो ना, नहीं कहोगे, पर आप उसे उसके लिए लड़ोगे। यही मेरठ से लेकर मेवात तक चले जाओ, 2000 से ज्यादा मस्जिद, 2000 से ज्यादा। सुनिए कह रहे जिसको नहीं जाना अयोध्या लेके चलो, जय श्री राम। हाँ, मेरठ से लेकर मेवात तक आप चले जाओ, 1200 से ज्यादा मस्जिद में क्या है, भूसे भरे हुए हैं, गाय बैल ये सब बांधे जा रहे, पर लड़ाई कहाँ कर रहे हैं, जहां पर इनके कुनबे भी नहीं गए होंगे, कभी ये बाबरी मस्जिद भी नहीं गए होंगे, कभी ज्ञान वापी भी नहीं गए होंगे, कभी वहाँ ईदगाह भी नहीं गए होंगे, पर लड़ाई वहाँ लड़ रहे नहीं, औरंगजेब हमारा बाप था।